आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है दोहरे निषेचन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें दोहरे निषेचन का वर्णन करना है। यहाँ क्या होता है कि परागनलिका में भ्रूण कोश में मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयुग्मन करता है। क्या होता है, परागनलिका द्वारा जो मुक्त हो जाते हैं नर केंद्रक, क्या हो जाते हैं, जो ये नर केंद्रक मुक्त हो जाते हैं। तो ये कितने नर केंद्रक मुक्त होते हैं? 2 नर केंद्रक मुक्त होते हैं। तो 2 में से जो एक नर केंद्रक होता है, क्या होता है, 2 में से एक नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ जाके संलयन कर देता है। क्या करता है? अंड कोशिका के साथ जाकर संलयन कर देता है। तथा जो दूसरा नर युग्मक होता है, क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है, ये क्या करता है, ये जाकर भ्रूणपोष में स्थित ध्रुवीय केंद्रक, तो भ्रूणपोष में स्थित जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, अर्थात हम जिसको क्या कह सकते हैं, द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करता है, संलयन करता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है नर युग्मक तथा अंड कोशिका का। तथा यहाँ पे भी नर युग्मक तथा जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं 2, इनका क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 जगह निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो प्राथमिक भ्रूणपोष यहाँ पे केंद्रक बनता है इसके फलस्वरूप, जिसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जब यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको त्रिसंयोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन भी कहा जाता है। अब त्रिसंलयन कैसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक नर युग्मक होता है तथा जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये आपस में होकर क्या कर देते हैं, संलयन कर देते हैं। और यहाँ पर जब संलयन होता है तो यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे त्रिगुणित संरचना बनती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 केंद्रकों का क्या होता है, संलयन होता है। क्या होता है, 3 केंद्रकों का संलयन होता है, तो जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब निषेचन होता है एक नर केंद्रक तथा एक अंड कोशिका का, तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे संलयन होता है नर केंद्रक तथा अंड कोशिका का, तो इसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और जो दूसरा नर केंद्रक होता है वो द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन कर भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है यहाँ पे, ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।